50 साल के व्यक्ति हैं और जानना चाहते हैं कि अच्छे योग हाथ में कब मिलेंगे। यदि बृहस्पति का पर्वत किसी भी तरह से अपनी जगह को छोड़ देता है, देखिए यहाँ पर ये बृहस्पति का पर्वत है और अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है। जब भी बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार शिफ्ट होगा तो शनि पहले ही हम खराब मानते हैं। शनि जब भी खराब होंगे तो पहले दब जाते हैं और उसके बाद में जो बृहस्पति का पर्वत है उसे अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया है, केंद्रित भाव से यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो सूर्य का पर्वत है वो भी अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है। शनि का बीच में से दब जाना और इस प्रकार वक्री रेखा यदि चल जाती है तो ये हमारे योग और भोगों को काट देती है। बृहस्पति का पर्वत जब भी डिसलोकेट होगा, अपनी जगह से हिलेगा और शनि की तरफ खिंच जाएगा, तब हमारी ये प्राइमरी लाइंस जो है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, इसकी जो आभा है, शोभा है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए ये एक लंबी प्रॉब्लम देखी जाता है। बृहस्पति जो है वो हमको समाज में स्टेटस देते हैं, पत्नी के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे धन का अगर हम इस उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इनका मनी का ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे कितना वीक हो चला है। इस प्रकार से इनकी बिजनेस लाइन है, ये इनकी लक लाइन है, ये भी अच्छी नहीं कही जाएगी क्योंकि उतनी फाइन नहीं बन पा रही है। माइंड लाइन जो है इस तरफ से आती है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन अगर टूटेगी या उसके अंदर आइलैंड पड़ जाएंगे तो धन का जो कारक है, कारकत्व है हमारे हाथ में, वो एकदम से कम होगा। यदि हम दूसरा मणिबंध भी देखें जो हमारे करियर और फाइनेंस को शो करता है, ये भी, इसकी स्थिति भी वीक है। मिडिल एज उसके बाद में ये गायब हो जाता है। पहला मणिबंध भी इनका ठीक नहीं पड़ रहा है। अगर ये मणिबंध पहला अपनी लाइन में वीक पड़ता है या इसकी शोभा कम होती है या इसकी बनावट में, यहाँ देखिए आइलैंड्स से आच्छादित हो गया है, तो पहला मणिबंध जब भी बिगड़ेगा तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत सारी कमी आ जाएगी। यहाँ पर केतु पहले ही खराब हो चुके हैं, यहाँ पर भी एक आइलैंड बन गया है। पहला मणिबंध जब भी खराब होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर केतु पर पड़ता है, फिर चंद्रमा भी गड़बड़ होते हैं, फिर शुक्र भी गड़बड़ होते हैं। अपने वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी बृहस्पति का पर्वत गड़बड़ हो जाए, ये वाला पर्वत अगर पूरी तरह से भाव नहीं दे रहा है तो हमें शुक्र को एक नज़र देख लेना चाहिए। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे इनके बैठे हैं, बड़ा आकार लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अच्छी मंगल लाइन भी है, तो सपोर्ट सिस्टम इनका बहुत अच्छा चलेगा। और अगर शुक्र का पर्वत अगर अच्छा बना है, मान लीजिए कि बृहस्पति नहीं दे पा रहा है, तब हमको शुक्र को ही स्ट्रांग रखकर आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र पर्वत को जब भी हम एग्ज़ामिन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो देखिए ये पृथ्वी तत्व कहा गया है। ये तभी भाव देगा, शुक्र तभी भाव देगा जब बुध बहुत अच्छे बने हों। ये दोनों पृथ्वी तत्व कहे जाते हैं। इसमें जो मरकरी है और वीनस यानी बुध और शुक्र, तो बुध लीड करते हैं। हमेशा कुंडली में भी ध्यान रखिए कि अगर बुध पहले दृष्टिगत हो रहे हैं और शुक्र बाद में, तो उस व्यक्ति का जीवन बड़ा आसान चलेगा, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, धन और योग अपने आप उसे पास आते जाएंगे। यहाँ पर जो बुध का पर्वत है वो कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि छोटा पर्वत हो गया है। और मैंने आरंभ में भी बताया है कि जब गुरु गड़बड़ होंगे, जब बृहस्पति का पर्वत गड़बड़ होगा तो धन, संतान और विवाह, यहाँ पर देखिए विवाह की रेखा भी बहुत वीक हो गई है इनकी। इस प्रकार से एक लाइन चलेगी अगर बुध के पर्वत पर, तो जो खड़ी हुई लाइनें हैं इसे काट देगी, तो ये उतना अच्छा भाव नहीं दे पाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि जब शुक्र को हम मजबूत करके चलने की कोशिश करते हैं तो बुध को भी हमें साथ में ले लेना चाहिए।
सूर्य रेखा अगर व्यक्ति के हाथ में अच्छी बनी हो तो भी नेम फेम पॉपुलैरिटी या दिलाती है। इनकी रेखा तो अच्छी बनी हुई है और एक नहीं, यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गई है। ऊपर जाकर यहाँ पर एक क्रॉस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो सूर्य पर्वत पर एक रेखा अगर बनी हो, अच्छी बनी हो, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। इस प्रकार का अगर जो आप दृष्टिगत कर रहे हैं, इस प्रकार का पैटर्न हो, इस प्रकार के फैशन में लाइन अच्छा भाव नहीं दे पाएगी। तो सूर्य को ठीक करना से हमें विस्तार मिलता है, कीर्ति मिलती है। जो जातक की चाहत है कि कीर्ति और विस्तार भी मिले, तो सूर्य को अच्छा करना ही होगा। लेकिन जैसे मैंने आरंभ में बताया है कि सूर्य जब भी शनि की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। अपने केंद्रित भाव से इस तरफ चले गए हैं सूर्य, तो केवल एक बृहस्पति की प्रॉब्लम से हाथ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी गुरु का पर्वत गड़बड़ होता है, तो ये तो यूनिवर्सल टॉनिक कहे गए हैं, इनकी गड़बड़ होने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में जनरेट होती है और फिर ज्योतिष कार्यालय में चक्कर लगना चालू हो जाता है। अगर हार्ट लाइन पे इस प्रकार बीच बीच में दाने जैसे फॉर्मेशन होते हैं, ये हमारा मनोविकार, मनोभावना ये यहाँ पे बिगाड़ते हैं। जो भी हम काम करते हैं, जिस प्रकार हम जीवन जीते हैं, हमारा जो मनोभावना है, जो भावनाएं हैं, वो अच्छी नहीं रह पाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर डिग्रेडेशन होगा ही होगा। माइंड लाइन अगर वीक हो जाएगी, माइंड लाइन हमारी करियर से रिलेटेड होती है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एकदम जिस एज में ये आए हैं उसी एज में यहाँ पर एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइंड लाइन में यदि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्थापना को दिखाता है, एक ऐसी स्थापना को कि जिसका लाभ आपको हर समय मिलता रहे। तो माइंड लाइन अच्छी बता रही है, इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है। इसी ट्रायंगल को हमको और स्पष्ट करना है और इसे सहेज के भी रखना चाहिए। ये ट्रायंगल इनके जीवन का जो प्रयास है, जो हम एक प्रयास करते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, ये सब कुछ दे सकता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर माइंड लाइन पे बन रहा है तो व्यक्ति को सब कुछ दे सकता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से सब कुछ निकाल सकता है। जैसा संसाधन, जो योजना चाहता है, जिस प्रकार की सफलता चाहता है, ये सारी चीज़ सुनिश्चित करता है। लेकिन लाइन, मैं फिर भी बोलूँगा कि माइंड लाइन को अभी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 50 साल के व्यक्ति हैं, यदि हम इनकी लक लाइन को देखते हैं तो लक लाइन भाव तभी देती है अच्छा जब एकदम फाइन बनी हो। जितनी लाइनें जितनी पतली हों और जितनी सीधी होके चले, उतना अच्छा भाव देती है। तो यहाँ पर इनकी जो लक लाइन है चंद्रमा के पर्वत से निकलती है। जन्म स्थान से दूर जाकर इन्हें बहुत अच्छा सफलता मिलेगी और ये लाइन 35 साल तक चलती है। फिर थोड़ा सा परिवर्तन के हिसाब से आगे बढ़ती है और एकदम अगर हम 50 साल के आसपास जाकर देखें तो यहाँ पर इतनी कोई बहुत भारी विपत्ति इनको नहीं आ रही है। लेकिन 52 और 53 आते आते यहाँ पर इनको एक दुख जरूर आएगा। अब इसके बाद जब 55 के बाद जब ये लाइन चलती है, उसके बाद ये यहाँ से वक्री हो जाती है। आप देखिए, शनि पर्वत पर इस प्रकार का बड़ा आइलैंड बन गया है। इस प्रकार के दाग भी नहीं होना चाहिए नीचे वाले पोरवे पर। उंगली फिर भी अगर मैं बोलूँ कि शनि पर्वत की अच्छी बनी है, भाव देगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी है। करना इनको ये है, यहाँ पर गुरु की इनको बृहस्पति की रेमेडी करना है। जीवन में जब भी हम परीक्षा देते हैं या कोई स्पर्धा करते हैं, स्पर्धा तो खैर मनुष्य जीवन में लगा ही रहता है, तो मंगल का पर्वत स्ट्रांग रहेगा तो स्पर्धा से व्यक्ति निकलता जाएगा। केवल हमारे ग्रह अच्छे होने से फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ स्पर्धा कर रहे हैं वहाँ पर लोगों का भाव किस तरह बना है उनकी हथेली में या कुंडली में, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। केवल अपने ही शक्तिशाली हो जाने से जरूरी नहीं कि वो भाव मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम स्पर्धा करते हैं तो जो स्पर्धी हैं उनके भी हमें भाव समझना चाहिए।
मंगल का पर्वत यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अंगारक दोष पूरा स्पष्ट नज़र आ रहा है। इस प्रकार लाइन बढ़ेगी और आगे जाकर जब भी ये लाइफ लाइन को टच करेगी तो ये एक अंगारक दोष बनाती है। अंगारक दोष में राहु और मंगल का बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर हाथ में देखने को मिलता है। जब भी राहु की लाइन इस प्रकार निकलेंगी मंगल के पर्वत से और हमारी लाइफ लाइन को जब काट के आगे बढ़ती हैं तो ये लाइफ लाइन की आप देखिए शोभा भी गड़बड़ कर दे रही है। इतनी दूर शोभा गड़बड़ हो गई है और फिर इनको 50 साल के बाद ये दिख रहा है कि लाइन अच्छी चलेगी। तो यहाँ पर योग अच्छे आने वाले हैं। वर्तमान आयु के बाद बहुत अच्छे योग आने वाले हैं। लाइन जब भी केतु के पर्वत को टच करेगी तो ये मोक्ष की संभावना बना देती है। इसी में से एक लाइन निकलकर शुक्र के पर्वत पर आ गई है। ये कहा जा सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पर कि इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। तीसरा मणिबंध जो होता है वो हमारी फैमिली लाइफ का होता है। तो स्टार्टिंग ट्रबल यहाँ दिखा रहा है और फिर आइलैंड भी पड़ता है, लेकिन मिडिल आयु के बाद इनकी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी चलने वाली है। तो इनको जो उपाय करना चाहिए, सबसे पहले इनको गुरु पर्वत पे उपाय करना चाहिए और मंगल की तरफ ये दो इनके उपाय रहेंगे, प्रमुख उपाय रहेंगे। और जो शनि पर्वत है और केतु का पर्वत है यहाँ पर भी इनको उपाय करना चाहिए, जो इनके माइल्ड उपाय रहेंगे। हाथ जितना हम डिले करते हैं, अगर मान लीजिए कोई गलत चिन्ह हमारे हाथ में बना है, हम जितना उसको डिले करते हैं, जितना देर से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर हमको उतनी लंबी रेमेडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गुरु का पर्वत जो है बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा डिसलोकेट हो गया है। इसी कारण जो इनकी प्राइमरी लाइंस है वो भी वीक हो रही है और जो सा भाव ये चाह रहे हैं जीवन में वैसा नहीं मिल पाएगा। अंगारक को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न करता है। ब्लड से रिलेटेड हो या हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें ये करता है। तो मेरा प्रयास है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो रेमेडी को चालू करें और अपने योगों को सुनिश्चित करें। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।